रतन टाटा बच्चा बच्चा गांव गांव शहर शहर जाता है और इनको जानता है कि टाटा कौन है और उनके नाम की टाटा आज भी होती है। 1937 में जन्मे रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति हैं और वो 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रतन टाटा की वो 10 बातें जो आपके जीवन में हर दिन दिवाली ला सकती हैं और आपका जीवन का हर दिन दिवाली की तरह होगा। तो टाटा रतन की वो 10 टिप्स, 10 लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स कौन से हैं, इनको जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो पहली टिप जो रतन टाटा की है वो है कि आपको अपनी स्वैट एनालिसिस, अब आप पूछेंगे स्वैट एनालिसिस क्या होता है, तो स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स, यानी कि आपकी ताकत क्या है, आपको अपनी ताकत का मूल्यांकन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। पहला नंबर 1 में जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी ताकत का एनालिसिस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और चुनना चाहिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपका जज कोई भी नहीं हो सकता और आपसे अच्छा आपको कोई बेहतर जान भी नहीं सकता है। तो गो फॉर द एनालिसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड देन पिक अप द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर योर सेल्फ। टिप नंबर 2 कि आपको सच का सामना करना है, सच को स्वीकार करना है, यानी आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें रियलिटी को। बहुत लोगों में ये ताकत नहीं होती है, ये हिम्मत नहीं होती है कि हम कौन हैं, और यही वो एक तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज से भी आगे बढ़ सकते हैं जब आप सच को स्वीकार करेंगे। तो दूसरी टिप ये है कि सच को रतन टाटा कहते हैं स्वीकार करना चाहिए और इसकी हिम्मत होनी चाहिए। हर नहीं है तो इसको आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि आप सच को स्वीकार करें। तीसरी चीज़ ये है जो रतन टाटा कहते हैं कि हम्बलनेस आपके कैरेक्टर के अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, यानी आपको विनम्र रहना चाहिए। रतन टाटा इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के, उसके बाद भी वो इतने हम्बल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत सारे वीडियोस उनके इस टॉपिक पे बने हुए हैं। उनका मानना है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको हम्बल होना ही पड़ेगा। उनकी चौथी टिप है जो बहुत काम की है, वो कहते हैं इंजॉय योर वर्क। जो भी काम कर रहे हैं आप उसको इंजॉय करें, उसका पूरा मज़ा उठाएं और उसको पूरी ऑनेस्टी से करें, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप उस काम को इंजॉय करें। अगर आप उस काम को इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो उस काम को आप छोड़ दें, चाहे वो छोटे से बड़ा काम कोई भी हो। एक जूता टाकने के काम से लेके एक रोबोट बनाने तक का काम हो, लेकिन आपको उसमें मज़ा आना चाहिए, आपको उसको एंजॉय करना चाहिए और तभी आपका दिल भी उस काम में लगेगा। आपको अपने काम से हमेशा प्यार करना चाहिए। इस बहुमूल्य टिप के बाद अगली टिप, जो 5वीं टिप वो देते हैं, वो ये देते हैं कि अपना ड्रीम बड़ा करें, ड्रीम बिग। यही एक वो तरीका है, जब आप बड़ा सोचेंगे तो आप उस बड़े को अचीव करने के लिए उसके पीछे भागेंगे भी। अगली टिप है ट्रस्ट। आपको भरोसा करना आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप भरोसा करें अपने कुलीग्स के ऊपर, अपने साथ काम करने वालों के ऊपर और उससे भी ज़्यादा अपने ऊपर कि आप इस काम को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो आपके रियल लाइफ का काम हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ का कोई भी काम हो। और नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो आ रही है, टिप नंबर 6, वो ये कहते हैं कि प्लान अ डे बिफोर। हर काम को पहले से प्लान्ड वे में रखिए, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि दिन गुजारने के बाद ये सोचें कि आज का दिन मेरा बेकार चला गया, आज का दिन मेरा बर्बाद चला गया। इसलिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना है
ताकि आपको जो टाइम निकला है उस निकलते हुए टाइम का पछतावा ना हो। आपको अपनी प्लानिंग पहले से करके रखनी है। ये रतन टाटा की बहुत ही बहुमूल्य और इम्पॉर्टेंट टिप है। टिप नंबर 8 में रतन टाटा कहते हैं कि आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, नए नए वेंचर्स करने चाहिए, नई नई चीज़ों की तरफ आपको आकर्षित होना चाहिए। आज भी रतन टाटा रिटायर होने के बाद भी नए नए ई-कॉमर्स वेंचर्स में आप देख रहे हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट होता है, उनकी शेयर होल्डिंग होती है, जबकि जिस इरा के वो हैं, जिस टाइम के वो हैं, उस वक्त ई कॉमर्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन आज भी उम्र के इस पड़ाव के ऊपर भी वो नए नए वेंचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगली टिप कह रही है कि नेवर रन फ्रॉम प्रॉब्लम्स। कभी भी चुनौतियों से, प्रॉब्लम्स से आपको भागना नहीं है, क्योंकि हमेशा चुनौतियों के पार ही जीत मिलती है, हमेशा डर के आगे ही जीत मिलती है। तो कभी भी समस्याओं से, प्रॉब्लम से भागे नहीं, बल्कि उनका सॉल्यूशंस ढूंढें और उसके आगे ही आपको सफलता मिलेगी। लास्ट टिप जो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप रीडिंग एंड इंस्पायरिंग फ्रॉम रियल लाइफ हीरोज़। आपको अपने को मोटिवेट रखना है और उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपको पढ़ते रहना है ऐसे लोगों को जो रियल लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने बैलेंस बना के दुनिया में और स्पिरिचुअलिटी में भी अपने को आगे बढ़ाया है। तो होप्स हो कि आपको ये 10 टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।